हेलो बच्चों, वेलकम टू योर साइंस क्लास। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। तो चलिए देखते हैं मेटेलिक ऑक्साइड्स का एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है। देखिए, मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा है, एसिड और बेसिस का रिएक्शन होता था तो भी रिजल्ट में सॉल्ट एंड वाटर ही बनता था। तो उसी तरह से मेटेलिक ऑक्साइड के साथ जब एसिड का रिएक्शन होता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो चलिए एक एक्सपेरिमेंट हम देख लेते हैं, एक एग्जांपल। टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर एंड एड लिटिल हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हाइल स्टिरिंग। उसमें हम हिलाते हुए हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो हम क्या देखते हैं, तो we notice that copper oxide dissolves in the solution and color of the solution turns blue green। तो ये ब्लू ग्रीन कलर सॉल्यूशन का होता है कॉपर क्लोराइड के बनने से। कॉपर ऑक्साइड ये होती है ब्लैक कलर की, तो ये एसिड में डिसॉल्व हो जाता है और सॉल्यूशन ब्लू ग्रीन कलर का हो जाता है क्योंकि कॉपर क्लोराइड बन गया जो कि सॉल्ट है। तो ये सॉल्यूशन हमारा ब्लू ग्रीन कलर का हो जाता है एक सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने देखा कि जब मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं, बिल्कुल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक इन नेचर होती हैं। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता लगा कि ऑल द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, क्योंकि बिल्कुल उसी तरह न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसा ही रिजल्ट इसका आया, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, इसी तरह से मेटल हाइड्रोक्साइड का भी जब एसिड से रिएक्शन होता है तो भी रिजल्ट हमारा सॉल्ट एंड वाटर ही होता है। इसका मतलब मेटल हाइड्रोक्साइड भी बेसिक इन नेचर होते हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जब एसिडिटी हो जाती है किसी को तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम देते हैं जो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो बेसिक इन नेचर होती है। तो स्टमक में ज्यादा HCl रिलीज होने की वजह से एसिडिटी होती है, तो जब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम देते हैं तो एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो न्यूट्रलाइज हो जाता है। फिर तो एसिडिटी में इसीलिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है जो कि बेसिक इन नेचर होता है, तो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है और जो भी पेशेंट होता है उसको आराम मिल जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मेटल ऑक्साइड भी जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विद बेसिस। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब बेसिस से रिएक्ट करती हैं तो क्या होता है। देखिए, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब बेसिस से रिएक्ट करती हैं तब भी रिजल्ट यही होता है, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक इन नेचर होती हैं, तभी तो बेसिस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाती है। तो चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखिए, एग्जांपल लिया हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो कि एक बेस है। एक सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराया जो कि नॉन मेटल ऑक्साइड है। तो ये बनाता क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड होता है और वाटर। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसा ही हुआ, क्योंकि ये हमारा है सॉल्ट, तो सॉल्ट एंड वाटर इसका रिजल्ट आया। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होती है, तो उसी तरह से एसिड और बेस जैसे रिएक्शन होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वही रिएक्शन यहाँ पे हुआ है। तो इससे हमें ये पता चला है कि ऑल द मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो आई होप आप लोगों को रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटेलिक ऑक्साइड एंड रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड समझ में आया होगा। तो आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो आपके चैप्टर के बीच में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हाँ बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन है, व्हाई शुड कर्ड एंड सावर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। कर्ड और खट्टे सब्सटेंसेस, मतलब दही और खट्टे सब्सटेंसेस कॉपर और ब्रास वेसल में क्यों नहीं रखते। इसका आंसर ऐसा होगा, कर्ड एंड सावर सब्सटेंसेस कंटेन एसिड्स व्हिच रिएक्ट विद ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। कि कर्ड और सावर सब्सटेंसेस में एसिड होता है तो ब्रास वेसल से और कॉपर वेसल से रिएक्ट करेंगे। बिकॉज ऑफ दिस द फूड बिकम्स अनफिट फॉर ईटिंग। इस वजह से जो उसमें भोजन रखा रहेगा, जो खाना रखा रहेगा वो अनफिट होगा ईटिंग के लिए। और ऑल्सो प्रोड्यूस्ड एसिड कोरोड्स द ब्रास एंड कॉपर। और जो एसिड प्रोड्यूस होगा कर्ड में और सावर सब्सटेंस में एसिड होता है तो वो ब्रास और कॉपर को कोरोड भी करेगा, मतलब मेटल को नुकसान भी पहुंचाएगा। इसलिए हम कर्ड और सावर सब्सटेंसेस को ब्रास और कॉपर वेसल में नहीं रखते हैं, जनरली हम इनको कांच के बर्तन में रखते हैं। ठीक है, अच्छा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल। जब कोई एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस लिबरेट होती है, ये मैं पहले भी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ठीक है, बोला इलस्ट्रेट विद एग्जांपल। एग्जांपल से आपको इलस्ट्रेट करना है। मैंने दो एग्जांपल ले लिए हैं, ये जिंक
जिंक ग्रेन्यूल और सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जांपल बुक में है, मैं पिछले वीडियो में इसको बता चुकी हूँ, तो आप एक एग्जांपल ये ले सकते हो। तो जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट बनाता है जो कि सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल भी लिया हमने मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ये बैलेंस इक्वेशन बैलेंस किया हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। इस गैस की प्रेजेंस को आप टेस्ट कैसे करोगे। तो इसका आंसर पिछले वीडियो मैंने बताया हुआ है, डायग्राम बना के बताया है, उसका लिंक आपको उसमें मिल जाएगा। तो हम हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को कैसे टेस्ट करते हैं। जब जिंक ग्रेन्यूल्स और सल्फ्यूरिक एसिड को हम टेस्ट ट्यूब में लेते हैं तो कुछ गैस बबल्स बनते हैं। उन गैस बबल्स को हम सोप सॉल्यूशन में पास कराते हैं थ्रू डिलीवरी ट्यूब, और सोप सॉल्यूशन में जाकर के उनमें हाइड्रोजन गैस भरी होती है, वो बबल्स ऊपर एयर में उठते हैं। फिर उनके पास हम जलती हुई कैंडल ले जाते हैं, एक मोमबत्ती ले जाते हैं, तो पॉप साउंड के साथ वो गैस एक्सप्लोड होती है, मतलब पॉप साउंड के साथ जलती है। तो हम समझ जाते हैं कि हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस की ये प्रॉपर्टी है कि वो जलती है तो एक साउंड करती है, पॉप साउंड, ठीक है। इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं है और पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगा। अच्छा, हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो ये थर्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने लिख दिया है, क्वेश्चन नहीं लिखा है। क्वेश्चन बुक से पढ़ देती हूँ, आप लोग समझ लीजिए, बुक निकाल के देख लेना कि मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस इफर्विसेंस। एक कोई मेटल कंपाउंड ए है, वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके प्रोड्यूस करता है इफर्विसेंस, मतलब झाग सा निकलता है, जैसे फिज निकलता है। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। तो इस रिएक्शन के बाद जो गैस निकलती है वो जलती हुई कैंडल को बुझा देती है, एक्सटिंग्विश कर देती है। तो राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के लिए हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। इफ वन ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म इज कैल्शियम क्लोराइड, और एक कंपाउंड जो बना है वो कैल्शियम क्लोराइड है, तो हमें क्वेश्चन में ही बता दिया गया है। तो देखो, वो मेटल कंपाउंड हमारा है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एसिड से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है जो कि जलती हुई कैंडल को बुझा देती है, फायर एक्सटिंग्विशर के काम आता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो इस तीसरे क्वेश्चन का आंसर हमारा ये हो गया। तो हमसे पूछा गया है कि मेटल कंपाउंड ए है जो कि एसिड से रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड बनाता है और एक ऐसी गैस निकलती है जो कि जलती हुई कैंडल को बुझा देती है। तो हमारा वो मेटल कंपाउंड ए जो है कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड बनाता है, मतलब सॉल्ट बनाता है, वाटर बनाता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज करता है। तो आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ गए होंगे। तो आज इतना ही, अब आगे का सिलेबस नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी मैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।